गांव के छोर पर घने पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे सुंदरी की हवेली कहते थे। सालों पहले उस हवेली में सुंदरी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ एक गहरा रहस्य भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि सुंदरी को नाचने का बहुत शौक था। हर पूर्णिमा की रात वह हवेली के आंगन में घुंघरू पहनकर नाचती थी। उसकी पायल की झंकार और मधुर गीत की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन एक रात नाचते नाचते अचानक उसकी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुंदरी गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि उसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। कुछ कहते थे कि वह खुद एक चुड़ैल थी, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। कई साल बीत गए, हवेली वीरान हो गई, लेकिन सुंदरी की कहानी लोगों के दिलों में बसी रही। लोग उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। उनका मानना था कि आज भी पूर्णिमा की रात सुंदरी की आत्मा वहां नाचती है। एक दिन पिंटू नाम का एक युवक, जो भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखता था, उस गांव में आया। उसने सुंदरी की कहानी सुनी और हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। पूर्णिमा की रात पिंटू हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे। पिंटू धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक ये पायल की आवाज इधर से आ रही है। उसे पायल की झंकार सुनाई दी। वह आवाज सुनकर डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। आगे हॉलवे हैं, वहां जाकर देखता हूँ, शायद सुंदरी का रहस्य मालूम चले। आंगन में पहुंचकर उसने देखा कि चांद की रोशनी में एक धुंधली आकृति नाच रही थी। वह सुंदरी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहाँ आ तो गए, लेकिन जिंदा नहीं जा पाओगे। पिंटू डर के मारे कांपने लगा। सुंदरी ने उसकी तरफ देखा और अपनी पतली उंगलियों से उसे बुलाया, मेरे पास आओ। पिंटू भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। सुंदरी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, आज पूर्णिमा की रात है। आज तुम्हें मारकर अपनी शक्तियां और बनाऊंगी। पिंटू की चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने पिंटू का शव हवेली के आंगन में पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर का भाव था। आज भी पूर्णिमा की रात लोग सुंदरी की हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं। यह तो सुंदरी की हवेली है। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें भी पिंटू की तरह अपनी जान न गंवानी पड़े।